फिर मार्टिन को पकड़ के पाकिस्तान के सबसे बड़े जेल में ले जाया जाता है जहाँ इंडियन आर्मी भी है। मार्टिन वहाँ उतरता है तो सब देखते हैं कि ये इंडियन है। फिर एक इंसान बोलता है ले एक को और पकड़ लाए, अब इसके भी साथ वही होगा जो हमारे साथ हो रहा है। चलो एक आदमी और बढ़ा और आपस में उन लोगों के बीच में ये बात भी हो रही थी कि इस सोल्जर को इतना मारा है और पता नहीं ये कितने दिन जिंदा रहेगा। गाड़ी का गेट खुलता है और मार्टिन उठ के अपने दोनों पैरों से बाहर निकलता है तो वो लोग देख के चौंक जाते हैं। आखिर ये कैसा आदमी है जो इतनी मार झेलने के बाद भी अपने दोनों पैरों पे खड़ा है। तो बगल में खड़ा साथी बोलता है क्या तुम देख नहीं रहे हो उसके हाथ में क्या लिखा है? इंडिया। फिर उसको अपने सेल में डाल दिया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है रसूल बिन फारूक को, वो किसी को फोन कर रहा है और बोलता है उसको जेल में ही मार दो और बहुत बेरहमी से मारना। मार्टिन उसी हालत में वॉशरूम की तरफ जाता है जहाँ लोग नहाते हैं। मार्टिन अपने पीछे देखा है बहुत से लोग हैं जो हथियार लिए खड़े हैं मार्टिन को मारने के लिए। तो मार्टिन कहता है मैं तुम्हारा ही इंतजार तो कर रहा था, मैं इतने टाइम से मार खा रहा हूँ, मैंने किसी को मारा नहीं, चलो आ जाओ। मार्टिन के ऊपर सब लोग कूद जाते हैं। मार्टिन सबको गिरा गिरा के राउंड राउंड के होता है। वो सब इंसान इसकी कुटाई देख के इतना डर जाते हैं कि पीछे हटने लगते हैं, पर मार्टिन कहाँ पीछे हटने वाला। मार्टिन तो उन लोग को पकड़ पकड़ के होता है। फिर मार्टिन बोलता है दोबारा मुझसे पंगा मत लेना, नहीं तो जान से मार दूंगा और मेरा यहाँ कोई कुछ कर भी नहीं पाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मुझे मार दिया जाएगा बस। जब ये बात उमर बिन फारूक को पता चलती है तो वो बोलता है हाँ वो सब तो बच्चे थे, पर मुझे इतना नहीं पता था कि उन लोगों को वो मार देगा। तो फारूक का एक साथी बोलता है मैंने पहले ही कहा था कि वो एक इंडियन है और उसके ऊपर से वो एक रॉ एजेंट है, और सर हमें ये भी पता चला है ये अपने देश में बैन है, ये एक पागल इंसान है, जो सोच लेता है वो ये करता है, कैसे करेगा नहीं पता। तभी फारूक बोलते हैं मैं देख लूंगा। सीन शिफ्ट होता है संध्या के ऊपर। संध्या किसी से मिलने जा रही है और इस इंसान से बोलती है मुझे बहुत सारा सामान चाहिए। तो वो इंसान बोलता है कैसा सामान? मुझे एक बहुत बड़ा कंटेनर चाहिए। तो वो इंसान बोलता है ठीक है मिल जाएगा। और संध्या बोलती है मुझे बहुत सा हथियार चाहिए। कहता है ठीक है। फिर संध्या और बोलती है मुझे 2 बस और एक कार भी चाहिए। वो इंसान संध्या की बात सुन के खड़ा हो जाता है, बोलता है मैडम ये सब क्यों चाहिए आपको? तो संध्या बोलती है अपने काम से मतलब रखो, पैसा मैं डबल दूंगी, बस मेरा काम हो जाना चाहिए। तो आदमी बोलता है ठीक है मैं आपको पूरा काम दूंगा करके, बस मेरा पेमेंट टाइम से हो जाना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है इंडिया में। हेड ऑफिस में पता चलता है कि मार्टिन पकड़ लिया गया। तो पृथ्वी सत्या सर से बोलते हैं आखिर तुम्हारा आदमी भी पकड़ लिया गया, अब क्या होगा? तो सत्या बोलते हैं हमारा प्लान क्या था हमें नहीं पता, पर मार्टिन का प्लान क्या है वो किसी को नहीं पता। मार्टिन पकड़ लिया गया है, अब इंक्वायरी होगी। मैं तो एकदम साफ अपने हाथ खींच लूंगा कि मैंने उसे नहीं भेजा। मार्टिन का कुछ अलग है, वो पकड़ा नहीं गया है, उसने खुद को पकड़वाया है, वो भी उसका एक प्लान का हिस्सा है, नहीं तो मार्टिन को कौन पकड़ेगा। सीन शिफ्ट होता है मार्टिन की तरफ। हमें दिखाया जाता है फारूक मार्टिन के पास एक बहुत बड़ा फाइटर भेजते हैं। मार्टिन उसको बहुत कूटता है, बहुत मारता है और मार कूट के उसको किनारे लगा देता है। ये देख के फारूक अब ईगो में आ गई कि मार्टिन को बस अब हराना है। तो मार्टिन अमेरिका से 2 फाइटर मंगवाता है और उन फाइटरों से बोलता है अगर तुमने मार्टिन को मार दिया अपनी फाइट स्किल से तो मैं तुमको बहुत सा पैसा दूंगा, पर हाँ उसको जेल के अंदर मारना है। और कैसे मारोगे ये तुम लोग खुद देखो। तो वो लोग बोलते हैं हमको जेल में पहुंचा दो, मैं सब देख लूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है मार्टिन को उल्टा टांग के उसको टॉर्चर किया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि तुम यहाँ पाकिस्तान में क्या करने आए हो, तुम्हारा क्या प्लान है? तो मार्टिन बोलता है प्लान कुछ नहीं है, मैं बिना प्लान के काम करता हूँ, अगर मैं प्लान बनाता तो अब तक मैं अपने घर में बैठा होता। और हाँ तुम लोग के जान नहीं है हाथों में, थोड़ा तेज मारो, मेरे बदन में ज्यादा दर्द हो रहा है, तुम लोग को तो मसाज भी नहीं करना आता। वो 2 लोग में एक आदमी बोलता है हम इतनी देर से इसको मार रहे हो, इसको मसाज लग रहा है। तो मार्टिन बोलता है इससे ज्यादा तो मैं वार्म अप करता हूँ। वो आदमी डंडा फेंक के बाहर जाता है। तो दूसरा ऑफिसर उस आदमी से पूछता है उसने कुछ मुंह खोला? तो वो आदमी बताता है मुंह खोला? वो तो बोल रहा है मैं तो वार्म अप कर रहा हूँ, अब तुम लोग कुछ अलग ट्राई करो, हम लोग मार मार के थक गए और वो बोल रहा है वार्म अप हो रहा है, ये आखिर किस चमड़ी का बना है। फिर हमें दिखाया जाता है जेल का बड़ा गेट। उस दरवाजे से दोनों फाइटर अंदर आते हैं। उनको देख के सभी लोग डर जाते हैं कि अरे ये जानवर कहाँ से आ गए। मार्टिन को फिर अपने सेल में डाल दिया जाता है। सीन शिफ्ट होता है संध्या की तरफ। संध्या कई लोगों को फोन कर रही होती है, बोलती है 17 तारीख और समय पे आ जाना, ये बोल के फोन रख देती है संध्या। सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है संध्या को एक बहुत बड़ा कंटेनर, उसके अंदर वो कुछ रख रही है और वो कंटेनर दूसरे शिप में रख के इंडिया पहुंचा रही है। सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है फारूक को। फारूक किसी को फोन करता है, बोलता है माल तैयार है, बस आप लोग बताओ तो मैं भेज देता हूँ। तो फारूक से कहा जाता है जल्द से जल्द वो माल भेजो। फारूक जब अपने कंटेनर के पास जाता है, खोल के देखता है कंटेनर खाली, पूरा आरडीएक्स गया कहाँ। फारूक को शक होता है कि ये काम मार्टिन का है। तब वो मार्टिन से मिलने जाता है जेल। फारूक मार्टिन से
बोलता है मेरा माल कहाँ है, अगर तुमने मेरा माल नहीं बताया तो मैं तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे लोगों को मार दूंगा। तो मार्टिन बोलता है नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सके, अगर तुम्हें अपना माल चाहिए तो मुझसे एक सौदा करना पड़ेगा। सौदा ये है कि मैं तुम्हें माल दूंगा और मुझे तुम इस जेल से बाहर निकालोगे और मेरे सारे साथी भी रहेंगे मेरे साथ। फारूक अपनी गन निकाल के मार्टिन के सर में लगा देता है, अगर मेरे माल को कुछ भी हुआ तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तो मार्टिन बोलता है तभी तो मैं तुझे बोल रहा हूँ, मेरा तू साथ दे मैं तेरा साथ दूंगा। तो फारूक बोलता है अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है तो पहले उन 2 लोगों को हराओ, फिर मैं कोशिश करूंगा तुम्हें यहाँ से कैसे निकालना है। सीन शिफ्ट होता है जेल में। हमें दिखाया जाता है अगले दिन। मार्टिन बहुत ज्यादा जख्मी है और आज ही 17 तारीख है। मार्टिन उन लोगों को ओपन चैलेंज करता है, फिर पाकिस्तानी सिपाही उन लोगों को जंजीर में बांध के लाते हैं और वहाँ बात होती है मार्टिन इनसे नहीं जीत पाएगा, हम लोग हमेशा यहीं फंसे रहेंगे। फिर शुरू होती है भयानक लड़ाई। उस लड़ाई में मार्टिन बहुत कूटा जाता है उन लोगों से। उन लोगों का प्लान था कि मार्टिन को जान से मारना है। मार्टिन बहुत ज्यादा जख्मी होकर जमीन में पड़ा होता है तो आपस में बात होती है मार्टिन शायद मर गया और हमें भी यहाँ मरना पड़ेगा। हमें तो बहुत उम्मीद थी पर हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं कर सकी। सीन शिफ्ट होता है पास्ट में। मार्टिन से एक औरत बात कर रही होती है। वो औरत बोलती है मेरा बेटा देश के लिए कुर्बान हुआ। तो मार्टिन बोलता है अब दूसरे बेटे को ना भेजना। वो औरत बोलती है नहीं, मेरा दूसरा बेटा भी जाएगा भारत की सेवा करने, अगर उसको भी कुछ होता है तो मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि मेरे दोनों बेटे अपने देश के लिए शहीद हुए। पर वो औरत मार्टिन से बोलती है अगर मेरा बेटा इमरान जिंदा है तो उसको इंडिया ले आओ, अगर शहीद हो गया है तो उसकी कब्र में फातिया पढ़ देना। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम। मार्टिन की आंखें खुलती है, वो खड़ा हो जाता है। वो लोग देखते रह जाते हैं, इतनी तेज मैंने पटका फिर भी ये इंसान खड़ा हो गया। तो मार्टिन बोलता है आसान नहीं किसी इंडियन को मारना, तुम लोग में इतनी जान नहीं कि किसी इंडियन को जान से मार दो, चलो आ जाओ, वेट ना करो क्योंकि मुझे कहीं जाना है। और फिर वो 2 फाइटरों को मार्टिन इतना पेलता है कि भाई हड्डी पसली एक कर देता, उनकी मार मार के भूत बना देता है। उतने में फारूक का फोन आता है चीफ को। वो बोलता है मैं गेट के बाहर खड़ा हूँ, गेट खोलो। जब गेट खोला जाता है मार्टिन दौड़ के फारूक को पकड़ लेता है और बोलता है अगर मुझे यहाँ से नहीं जाने दिया तो मैं फारूक को मार दूंगा। वो सब डर जाते हैं। फारूक एक बहुत बड़ा आदमी है, अगर फारूक को कुछ हुआ तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट तक हिल सकती है। मार्टिन बोलता है मुझको जाने दो और मेरे सभी आदमियों को। वो ऑफिसर बोलता है इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकता, तुम्हें मारना है तो मार दो। फारूक बोलता है अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं पाकिस्तान को नहीं छोड़ूंगा। फिर वो सभी लोग उस जेल से बाहर आते हैं। उस जेल से आज से 10 साल पहले अंदर गए थे और आज 10 साल बाद बाहर आए हैं। सब देख के वो रोशनी चौंक जाते हैं कि आजादी मुझे आज मिल गई। मार्टिन सभी को लेके दौड़ने लगा है। हमें दिखाया जाता है कि हाईवे में 2 बस खड़ी हैं। उस बस में मार्टिन भी चढ़ जाता है और वो सब लोग चढ़ जाते हैं। वो बस चलने लगती है, उतने में मार्टिन बाहर उतर जाता है और बोलता है तुम लोग चलो मैं आ रहा हूँ। हमें दिखाया जाता है उस बस के पीछे बहुत से सैनिक, बहुत सी जीपें उस बस पे गोलियां चला रही हैं और कभी भी उस बस में आग लगे वो बस ब्लास्ट हो सकती है। मार्टिन ये सब देख के बहुत ज्यादा परेशान होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। मार्टिन जाता है झाड़ियों में। झाड़ी में खड़ा है एक टैंक। टैंक में बैठ के मार्टिन बाहर आता है टैंक लेके। भाई वो गजब का सीन होता है जिसको देखने के लिए पूरी पिक्चर देखनी पड़ेगी। और अपने टैंक से पेल पाल के उन लोग को निकल जाता है। मार्टिन फिर जहाज तरफ पहुंचता है जहां सभी कैदी एक कंटेनर में कैद हैं। उस कंटेनर के अंदर एक रैक बनी हुई है जिसमें बहुत सारा RDX लगा हुआ है। मार्टिन फारूक को फोन करता है, बोलता है ये कंटेनर नंबर है, तुम्हारा माल तुम्हारे पास, अब मैं जा रहा हूँ। फारूक को वहाँ छोड़ के मार्टिन निकल जाता है। फारूक मार्टिन से बोलता है तुम तो बड़ा देशभक्ति बता रहे थे पर तुम्हारे लोगों को तुमने अपने आप छोड़ दिया और खुद अकेले जा रहे हो। वो बोलता है मैं किसी का सगा नहीं, मैं वादा खिलाफी करता ही करता हूँ, मेरे ऊपर भरोसा ना ही करो तो ही अच्छा है। मेरे लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा किया और वो धोखा खा जाएंगे। फारूक मार्टिन की बात नहीं समझ पाता। फारूक वहाँ से चला जाता है। फारूक फिर फोन करता है। फारूक को ऑर्डर आता है तुरंत के तुरंत वो कंटेनर सेंड करो और भारत को फिर से एक बार हम डराएंगे। मार्टिन कंटेनर खोल के देखता है, वो कंटेनर पूरा भरा हुआ होता है। मार्टिन वो कंटेनर उठवा के एक पानी वाले जहाज में रखवा के इंडिया की तरफ रवाना कर देता है। सीन शिफ्ट होता है इंडियन हेड ऑफिस में। मार्टिन बोलता है मिशन इज कम्प्लीट, हमारे सभी लोग और वो पूरा RDX हमारे साथ है। सीन शिफ्ट होता है फारूक की तरफ। हमें दिखाया जाता है फारूक के पास एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट में फारूक मर जाता है और वो सभी लोग और मार्टिन, संध्या और वो RDX भारत के लिए रवाना हो जाता है। मार्टिन सबको बचा के वापस ला रहा होता है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस मूवी का पहला पार्ट देखना है तो मेरे आई बटन में आप देख सकते हैं। मैं पहला पार्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।